गणेश जी का प्राकृतिकरण हुआ। आप सब में से किसी ने, जिसके पास धन अधिक है, धन नहीं है, किसी के दूसरे के सहयोग से कैलाश मानसरोवर गए होंगे। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ता है, लगभग लोगों को पता ही होगा। मैं तो नहीं गई, इसलिए मेरे को इसका अनुभव नहीं है। आप विचार करिए कि अभी गैस का सिलेंडर लगाना पड़ता है और उस समय मेरे शिव भोले बाबा माता पार्वती अपने घरों के साथ वहां विराजमान रहते थे। बताइए उस समय ऑक्सीजन का सिलेंडर कोई आपकी सरकार या आप लोग पहुंचाने गए थे? नहीं गए थे ना। इसी बात को ही तो अपने जूनागढ़ के कुछ वैज्ञानिकों ने सर्च करके गाय माता के गोबर के अंदर, गाय माता के गोमूत्र के अंदर सर्च करके, रिसर्च करके बताया है कि गाय माता के गोबर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रूप में प्राप्त होती है। कहते हैं कि गीले गोबर होता है जिसको आप छान कहते हैं, उसमें 35% ऑक्सीजन की मात्रा पाई गई है। जो गोबर सूख करके कंडा बन जाता है, छाना बन जाता है, उसमें 40% ऑक्सीजन बच जाती है। और वही गोबर सूख करने के बाद में जला करके उसकी राख की जाती है। उसी राख में मेरे भाई बहन 46.60 यानी कि 7% ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जो ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं उनको कहना चाहूंगी कि गाय माता के गोबर में 46.16% राख ऑक्सीजन की मात्रा उस राख में पाई गई है। विचार करिए, उसी समय में शिव भोले बाबा और माता पार्वती अपने शरीर के ऊपर भभूत रमा करके और वहां विराजते, उनको ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं हुई है। फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर नाथ संप्रदायों के आश्रम कब ज्यादा है। विचार करिए कि पहले नाथ संप्रदाय की कोई भी संत होता, अपने झोले में से राख निकाल करके दे देता और उस व्यक्ति की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती थी। वो राख क्या थी? गोबर की थी। कोई आपकी लकड़ी, कोई दूसरी वस्तु की राख नहीं थी। विचार करिए, आप कहेंगे कि शिव भोले बाबा तो शमशान की राख रमाते। अरे उस समय तो हरे हरे पेड़ों को काटने के लिए भी अपने मामा का वध करने के बराबर, अपने बाप का वध करने के बराबर समझा जाता था। तो उस समय अग्नि संस्कार जो होते थे, वो अग्नि संस्कार किससे होते थे? गाय माता के कंडों से। क्योंकि पर्याप्त मात्रा में गाय माता इस भारत भूमि में आनंद से विचरण करती थी, आनंद के साथ विराजमान रहती थी। उसी गोबर से संत महापुरुषों को अग्नि संस्कार हुआ करता था, ग्रस्तों का अग्नि संस्कार हुआ करता था। क्यों? एक तो उनकी मुक्ति हो जाए और उसी राख को शिव भोले बाबा रमाए, उसी राख को संत महापुरुष लेकर के जाए, ताकि उन सभी का रोग खत्म हो, उन सभी की बीमारियां खत्म हो, उन सभी की परेशानियां दूर हो। इस कारण से मेरे भाई बहन, शिव भोले बाबा और माता पार्वती वहां राख नमा करके बैठते थे। माता पार्वती ने एक व्रत किया था और उस व्रत को संध्या से पहले खोलना, तोड़ना बहुत जरूरी था। माता पार्वती को स्नान करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि स्नान नहीं करेंगे तब तक व्रत टूट नहीं सकता। शिव भोले बाबा जगत के सहार कर्म को संपन्न करने के लिए अपने गणों के साथ जगत विचरण निकल चुके थे। और माता पार्वती नहाए तो रखवाली कौन करे? कोई भी अन्य पुरुष आ जाए और स्त्री के शरीर पर नजर पड़ जाए, इतने में उसका पाठ्य धर्म खंडित हो सकता है। इस कारण से माता पार्वती ने विचार करके अपने हाथों के ऊपर लगी गाय माता के गोबर की राख को पानी डाल करके मेल के रूप में उसको कुचल करके पुतला बनाया और उसमें प्राण फूके, तो उनका नाम बन गया गोबर के गणेश, यानी कि गणेश, जिसको आप सर्वप्रथम पूजते हैं और जिनको आप सभी चाह से गणेश वंदना करके अपने कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। बोले गजानन जी महाराज की। फिर वही बात होगी, फिर क्या मतलब रहा मेरा इतना बोलने का? एक बार फिर से लगाइए, बोले गजानंद जी महाराज की, गणपति दादा की। इतना ही नहीं मेरे भाई बहन, गाय माता के गोबर का चमत्कार मैं आप सभी को बताना चाहूंगी अयोध्या का। अयोध्या में एक महाराज है जिनका नाम तो हालांकि उन्होंने मना किया, फिर भी मैं आप लोगों के सामने जाहिर करूंगी। उनका नाम है कौशलदास जी महाराज। बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं, किसी का ज्ञान नहीं, और केवल मात्र वो गाय माता की सेवा में विलीन रहते थे। 24 कलाक गाय माता की सेवा में ही रहते थे। गाय माता की सेवा करते करते उनके अंदर तेज और उनके अंदर ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ने लगा। जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने कभी एक शब्द नहीं पढ़ा है, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं सारी कथाएं कर लेती हूँ। ये मेरे गोबर का चमत्कार है। केवल मात्र गाय माता की चमत्कार की तो बात ही छोड़ दीजिए, केवल गोबर की चमत्कारी की बात करें तो ही बहुत हो जाता है। केवल मात्र गोबर की कथा की जाए ना तो भी मेरे को 7 दिन कम पड़ जाते हैं। आप विचार करिए उनकी विराटता क्या होगी। जिनका गोबर मान है, उनके आश्रम में उनके गुरुजी ने
क्या हम आप जिस प्रकार से आपके कार्य संपन्न होता है, पिता एक्सपायर हो जाने के बाद, मर जाने के बाद में बेटे का जो दस्तूर होता है वो होते हैं, उसी प्रकार से हमारे सन्यासी परंपरा में भी यही होता है कि जब गुरुजी का अंतिम अवस्था आने लगती है नजदीक, तो उनको उत्तराधिकारी सौंपते हैं, उनको चादर सौंपी जाती है। महापुरुषों के चरणों में मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना? इसी प्रकार से उनके गुरुजी ने भी वो चादर सौंपने का कार्यक्रम रखा, तो उनके शिष्य को कहा कि बुला के लाओ, टाइम हो गया गादी सौंपने का, चादर उड़ाने का। उतने उनके शिष्य ने कहा कि मैं अभी ना रहा हूँ, अभी थोड़ा नाना और तैयार होना बाकी है। गुरुजी ने कहा अभी ये उत्तराधिकारी बना ही नहीं, उससे पहले नहाना धोना और तैयार होने में लग जाएगा तो ये गादी का अधिकारी नहीं बन सकता। अपने उनके गुरुजी गए गौशाला में और कौशलदास जी महाराज को गाय माता के गोबर उठाते हुए देख कहा कि इतना बड़ा फंक्शन में भी, इतने बड़े कार्यक्रम में भी ये गाय माता का गोबर उठा रहा है, तो समझ लीजिए कि इसमें कोई ना कोई गुण जरूर है। कौशलदास जी महाराज को कहा कि चलो बेटा। कहा गुरुजी? कहा कि गादी पर विराजना। गुरुदेव मेरे को कुछ आता जाता नहीं। कहा चल तू तो गादी पे बैठते कर तेरे को सब कुछ आने लग जाएगा। तो कहा गुरुदेव हाथ को धो लूं। अरे मूर्ख शिष्य, तेरे को हाथ पे गोबर लगा हुआ देख करके ही तो मैं तेरे पास आया, बाकी शिष्य तो मेरे पास बहुत थे। चल तेरा ही ये अधिकार है गादी का। और मेरे भाई बहन गोबर के हाथों के भरे हुए हाथों से उनको गादी सौंप दी। मेरे भाई बहन विचार करिए उसकी महिमा कितनी। इतना ही नहीं, अपने भारत की बात करते, भारत में जब अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन में मेरे भाई बहन अंग्रेज आते जाते रहते, हर किसी को परेशान करते। तो एक गौ सेवी परिवार था ब्राह्मण समाज का, और वो ब्राह्मण गाय माता की सेवा करता, रोज उठते करके तुलसी माता को जल चढ़ाता, उसकी पूजा करता। और अंग्रेज की हेगड़ी में आया और खड़ंग खड़ंग करते हुए आया। अंग्रेज आकर के कहा अरे भाई ये तू क्या करता? कहा साहब ये हमारी माँ है और मैं इसको जल चढ़ाता हूँ। का पौधा भी तुम्हारी माँ हो सकती? बड़े मूर्ख हिंदू। और उनका शासन था, कौन कुछ बोल सकते हैं। उन्होंने हाथ से उठाया, उखाड़ा तुलसी माता को और जमीन पर पटक दिया। और वो भी गौ माता की सेवा करने वाला। कहा कि अब शब्दों से और ताकत से तो इनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन इनको सबक तो देना बहुत जरूरी है। और वो जंगल में गया दूसरे दिन, और राजस्थानी भाषा में उसको कहते हैं कि जिससे खुजली चलती है ना, उस चीज को आपकी क्या कहते हैं जहाँ लगती है खुजली चलती है? हमारे राजस्थान में तो उसको कहते हैं छमछमिया, खाजूनी। खाजूनी को लेके आया, ला करके तुलसी माता की जगह उसको लगा दिया। लगाने के बाद मेरे भाई बहन वो दूसरे दिन आसपास के लोगों को बुला करके ढोल थाली से आरती करने लगा। और उस अंग्रेज का आने का समय हुआ और अंग्रेज ने कहा भाई कल तुलसी माता थी, आज ये किसको लेके आ गया? जाकर के पूछा रे भाई आज तू क्या करता? कहा साहब क्या करेंगे, हमारे पिताजी है और हम इसकी सेवा कर रहे हैं। बड़े मूर्ख, ये पिता हो सकता है? और वही है कि पूछा ना तासा ना आओ देखा ना ताओ, पकड़ा हाथ से उठा करके नीचे पटका और आज पूरे शरीर में उसको खुजली चलने लगी। जहाँ हाथ लगाए वहां खुजली। अब क्या करें क्या करें? तो मेरे भाई बहन उसने पूछा कि अब इसका क्या उपाय? कहा कुछ भी उपाय नहीं, हमारे केमत पापा आपसे नाराज हो गए। कहा इसको राजी करो। कहा राजी अब नहीं हो सकता। अरे कुछ भी करो। कहा कुछ भी करो तो मेरी बात को मानना पड़ेगा। और कहा कि जो कहोगे मानने को तैयार हूँ। और उसने कहा कि मेरी एक माँ और है और वो है मेरी गाय माता। अगर आप बड़े बाजार में निर्वस्त्र होकर के गोबर से स्नान करते हैं तो हमारे पापा राजी होते हैं, बाकी होने वाले नहीं है। और उनकी भयंकर खुजली को भी गोबर ने मेंटेन किया है। यहाँ तक कि मेरे भाई बहन शिव भोले बाबा के जहर को शांत करने वाला ही गोबर है। जिस गोबर के आप गोबर से प्रकट हुआ बिल पत्र को आप हर सोमवार को शिव भोले बाबा को चढ़ाते हैं, वो गोबर ही है, असल में कोई बिल पत्र नहीं है। क्योंकि अग्नि पुराण में इस बात को लिखा है कि गाय माता के गोबर से बिल पत्र का प्राकृतिकरण हुआ है, जो शिव भोले बाबा अपने सिर पर विराजमान रखते हैं। यहाँ तक कि मेरे भाई बहन वराह पुराण में कहा है, ये सारी बातें मैं लिख करके लाई हूँ ताकि आप लोगों में से कोई प्रमाण मांगेगा तो मैं आप लोगों को तुरंत दे सकूं। मैं लिख करके लाई हूँ। वराह पुराण और अग्नि पुराण वामन पुराण में लिखा है कि शंकरो धर्मवान है, यानी कि गाय माता का जो पुत्र है, नंदी है, बेल है, वो शिव भोले बाबा का वाहन है, यानी कि वो धर्म है। अभी तक धर्म काफी सारी बातों को यहाँ नहीं बोल सकते अभी फिलहाल में, तो अगले कार्यक्रम में जब भी मौका मिलेगा मैं आप सभी के बीच में उपस्थित होकर के ऐसा ही प्रकार से 7 दिन का होगा, 1 दिन का होगा,
जैसा भी होगा मैं आप सभी के रूबरू होकर के गांव-गांव में आकर के सभी को गाय माता के प्रति जन जागृति लाने के लिए मैं इधर आई हूँ। यात्रा तो काफी समय पहले निकल गई है, लेकिन जिस गांव में यात्रा नहीं पहुंच पाई है उस गांव में मैं जाकर के एक एक दिन के कार्यक्रम, 2-2 दिन के, 5-5 दिन के, 7-7 दिन